अपने कर्मों के, अपने पाप के, अपने अपराध के हम स्वयं साक्षी हैं। अच्छा समझो साहब। आज देखो सोच ने कितना आदमी को अलग कर दिया। भाई भाई में विवाद है, परिवार में विवाद है साहब। एक जमीन के टुकड़े के लिए साहब कोर्ट कचहरी हो रही है, जबकि ना तो धन अपना है, लक्ष्मी अपनी है, ना जमीन अपनी है। ये दो ही भगवान की है, पर अपन फोकट में लड़ रहे हैं। पर देखो रामायण उठा के कभी आप पढ़ो। रामायण काय का ग्रंथ है, पढ़ते खूब हो। रामायण त्याग का ग्रंथ है साहब। राम का त्याग, लक्ष्मण का त्याग, भरत का त्याग, शत्रुघ्न का त्याग, जानकी का त्याग, उर्मिला का त्याग, मांडवी का त्याग, श्रुति कीर्ति का त्याग। क्या त्याग साहब। एक दिन मां कौशल्या रात को 12-1 बजे राजमहल की छत पे निकली। मां कौशल्या को नींद नहीं आ रही थी। मां कौशल्या निकली और नजर पड़ी कि कोई छत पे एक नारी टहल रही है। मां कौशल्या अपने छत से उस छत पे पहुंची। वो छत शत्रुघ्न के कक्ष का छत था। देखा वहां शत्रुघ्न की जो धर्म पत्नी श्रुति कीर्ति जी हैं, वो रात को 12-1 बजे टहल रही थी। मां कौशल्या ने पूछी, बेटी श्रुति कीर्ति, आज तेरे को नींद नहीं आ रही? सोई नहीं? कोई तकलीफ है? शत्रुघ्न कहां है? उसको तुमने बताया नहीं कोई तकलीफ है? चलो मैं शत्रुघ्न को बुलाती हूं, कक्ष में ही है ना नीचे। उस समय श्रुति कीर्ति ने जवाब दिया, वो उत्तर सुनने लायक था। मां, मैंने अपने पति को 13 साल से नहीं देखा। क्या बात कर रही है? भरत है नंदीग्राम में, मैं मानूं। लक्ष्मण राम के साथ, तेरा पति तेरे साथ 13 साल हो गए पति को देखे। कहां है? जहां महात्मा भरत नंदीग्राम में रह रहे वही है। उतनी रात को मां कौशल्या ने पालकी बुलाई, पालकी लेप में बैठ के और नंदीग्राम पहुंची। और नंदीग्राम के बाहर मां कौशल्या की नजर पड़ी। एक पत्थर की शिला के ऊपर शत्रुघ्न जी अपने हाथ का तकिया बना के और सो रहे थे। मां कौशल्या गई, बेटा शत्रुघ्न उठ। शत्रुघ्न उठे। मां प्रणाम, आपने इतनी रात को कष्ट क्यों किया? मेरे को बुला लिया होता, मैं आ जाता। बेटा तू ये बता, क्या कर रहा है ये? तू पत्थर पे क्यों सो रहा है? और 13 साल हो गए तूने अपनी धर्म पत्नी का मुख नहीं देखा, क्यों? उस समय महात्मा शत्रुघ्न ने उत्तर दिया, मां, भैया लक्ष्मण राम के साथ है, भैया भरत नंदीग्राम में साधना कर रहे हैं, तो मैं इतना बड़ा पापी कैसे बन जाऊं जब 3 भाई मेरे कष्ट में हैं और मैं अयोध्या के राजपाट का सुख भोगूं? मां
जैसे ही महात्मा भरत ने कहा था कि मैं नंदी ग्राम में रहूंगा, अयोध्या के बाहर, मैंने भी निर्णय ले लिया था कि मैं भी जैसे मेरे 3 भाई रह रहे हैं उसी स्थिति में मैं भी रहूंगा। राम कथा अपन ने बहुत सुनी है साहब, बहुत सुनी है। राम जी ऐसा था, लक्ष्मण ऐसा था, भरत ऐसा था, शत्रुघ्न ऐसा था, तो हम कैसे हैं? जानकी जी ऐसी थी, उर्मिला जी ऐसी थी, मांडवी जी ऐसी थी, स्तुति कीर्ति ऐसी, पर अपन ये मानस की कथा है साहब, मानस की एक महापुरुष ने शोध करके लिखा। आप विचार तो करो, क्या वो भाई रहे होंगे, क्या उनकी धर्म पत्नी रही होगी साहब। जहां राज सिंहासन के लिए आप विचार करो, आज दुनिया में कुर्सी की लड़ाई हो रही साहब, कुर्सी की लड़ाई हो रही है। पर बारे रामायण और रामचरितमानस से शिक्षा लो। राम जी कह रहे भैया भरत राज सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, और महात्मा भरत कह रहे हैं राम जी सिंहासन तो आपका है। अगर सदग्रंथ को सुनते हो और सदग्रंथ को पढ़ते हो तो आपसे निवेदन कर रहे उन ग्रंथों को जीवन में, उन कथाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करना। खाली कथा में मजा लेने मत जाओ। कथा में लोग मजा लेने जाते, अरे महाराज कैसा है, चुटकुला नहीं छोड़े, महाराज कैसा है, अच्छा भजन नहीं गाए, नाचने को मन होए महाराज भजन नहीं गाए। कई लोग हमसे भी कहते हैं साहब, आते कई बार, वो तो दुनिया में साहब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई कथाकार सिखाता है जो मूल कथा ही सुनना चाहता है, कोई ऐसा है जो आध्यात्म सुनना चाहता है, कोई ऐसा है साहब जो भजन सुनना चाहता है, कोई ऐसा है वो चुटकुला सुनना चाहता है। दुनिया है, और अपन चाह कर भी सबको खुश नहीं कर सकते। जरूरी थोड़ी सबको अपनी कथा पसंद आ जाए, नहीं। आप इस बात से समझो कि सबको भटा की सब्जी अच्छी लगे। घर में मान लो 6 सदस्य है, अब 6 सदस्य में आप देखना 2 के या तो भटा बना ही ले और 4 के रहे बना मत दीजो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। जरूरी थोड़ी, और कई ऐसा है साहब कि अगर उनको वो भटा बैंगन मिल गया नहीं साहब, अरे वो तली तक खा जाए, ओल लिया। और वो बगल वाला उनका ही भैया है, वो कहे इधर मत लाने, देख के गिना है। यही कथा है साहब, जरूरी थोड़ी है अपनी कथा सबको पसंद आ जाए। आपसे कहा था भले चाहे कोई को पसंद आए चाहे ना आए, पर गोविंद को पसंद आना चाहिए साहब। दुनिया को बहुत पसंद करा लिया, अब कुछ ऐसा करें कि गोविंद अपने आप को पसंद कर ले साहब। उसने सबरी जैसे को पसंद किया साहब, एक बूढ़ी स्त्री, रीझ गया साहब, रीझ गया। कहे रघुपति सुन भामुनि बाता, और मानहु एक भगति करना था। चलने दो आप तो बस। अब कई बार आता है मन में कि साहब कथा मूल के कि आध्यात्म पे चर्चा करें, कि ज्यादा भजन गाएं, कि ज्यादा चुटकुला। अब करे तो करे, कई आदमी एक है बेचारा, और 3 घंटे का समय,
और आप से निवेदन कर रहे, ज्यादा से ज्यादा रुचि अगर रखो, एक महापुरुष की वाणी से हमने सुना, ज्यादा से ज्यादा रुचि अगर रखो तो आप वो शब्द सुनने की रखना जो शब्द सीधा जाके मन को चोट करे। क्योंकि शब्द से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। राजा परीक्षित को कौन ने वैराग्य उत्पन्न करा दिया? एक महात्मा के शब्द ने। शब्द ही सुना राजा परीक्षित को, पता लगा राजन आपको श्राप मिला है, और उस महात्मा का ये शब्द है कि 7वें दिन तक्षक नाक काटेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। कहां पहुंच गए राजा परीक्षित? गंगा किनारे। काय ने बाहर निकाला? शब्द ने। आप भी सुनो, सुनने की मनाही नहीं, पर वो शब्द सुनने का प्रयास करना जो शब्द मन को निकाल के और भगवान में लगा दे। कथा बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। कितना सुनाए साहब, 18 पुराण है, और 18 पुराण में शिव पुराण कराओ तो उसमें शंकर जी का महत्व है, भागवत जी कराओ उसमें कृष्ण का महत्व है, विष्णु पुराण कराओ उसमें विष्णु जी का महत्व है, नर्मदा पुराण में नर्मदा जी का महत्व है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर सत्य क्या है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर सत्य क्या है। कौन को माने, कौन को पकड़े? शंकर जी को तो उनकी शंकर जी बड़े, फिर दूसरा आया उनकी नहीं भैया वो तो दुर्गा जी बड़ी, फिर तीसरो आयो उनके नहीं भैया वो तो कन्हैया जी बड़े, चौथो आयो नहीं 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 नहीं, नहीं उनके साहब वो तो नर्मदा मैया बड़ी। अब वो बेचारा साधारण आदमी वो ये सोचे कि भैया ये तो बताओ सही में बड़ो है कौन? उस समय आपसे निवेदन कर रहे, एक शब्द महापुरुषों का याद रखना। उनने एक शब्द दिया है, राम से बड़ा राम का नाम।